तो एमपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में बायोलॉजी का एक प्रश्न पत्र हम समझेंगे। 8 मार्च के लिए इसमें सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे। वही कंटेंट रहेगा जो 90% परीक्षा में पूछा जाएगा। तो देखिए सारे ही प्रश्नों को हम सॉल्यूशन के साथ में अच्छे से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है कि रंग वर्धान्यता रोग होता है एक्स संलग्न जीन। दूसरा है सर्पिल रूप से कुंडलित बैक्टीरिया कहलाता है स्पाइरीला। तीसरा है ओको जीन की सक्रियता से होने वाले रोग कौन से है? तो इसका आंसर है कैंसर। चौथा है वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी जीवाणु है। तो इसका आंसर है आपका एजोटोवेक्टर। पांचवा इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था टेंसले। छठा है डिटर्जेंट के उत्पादन में उपयोगी एंजाइम है इमाइलेज रहेगा इसमें इसका आंसर। चलिए इसके बाद में चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। पहले का आपका ए है, दूसरे का ए, तीसरे का ए, चौथे का बी, पांचवे का बी रहेगा और छठे का भी बी रहेगा। ठीक है, तो अच्छे से आप सारे प्रश्नों को कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है होमोफिला मेलेनोगेस्टर पर खालिस्तान ने काम किया। इसका आंसर है TH मॉर्गन। दूसरा है पशु तथा मानव पोषण के लिए प्रोटीन के वैकल्पिक स्रोतों में से खालिस्तान एक है। इसका आंसर है आपका एकल कोशीय प्रोटीन। ठीक है, तीसरा है स्टेम सेल खालिस्तान जैविक कोशिकाएं हैं। तो इसका आंसर है आपका अविभेदित। ठीक, इसमें आएगा आपका अविभेदित। और चौथा है पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादप को खालिस्तान कहा जाता है उत्पादक। क्या कहेंगे? उत्पादक। पांचवा जीवाणुओं पर संक्रमण करने वाले विषाणु खालिस्तान कहलाते हैं जीवाणु भोजी। छठा है अस्थमा एक प्रकार की खालिस्तान है एलर्जी। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो यहाँ पे मैंने आपके फिल कर दिए हैं, तो कंप्लीट अच्छे से आप करें। चौथे का आंसर यहाँ पर मैंने लिख दिया है, वहाँ पर थोड़ी सी जगह की कमी थी इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो कंप्लीट आप अच्छे से करें। चलिए इसके बाद में सत्य सत्य लिखिए। पहला है सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी को बेकरसिस्ट भी कहते हैं। तो ये आपका सत्य, तो यहाँ पे मैं टिक मार के लगा रही हूँ, आपको सत्य लिख लेना है। दूसरा इंसुलिन की दोनों चेन फास्फेट बंध द्वारा आपस में जुड़ी रहती है, ये आपका सत्य है। तीसरा जंतुओं में कीट सबसे अधिक समृद्ध जाति वर्ण समूह है, सत्य। चौथा है कोशिका विभाजन के समय आनुवांशिक पदार्थ की प्रतिकृति होती है, ये भी सत्य बात है। पांचवा है कैंसर उत्पन्न करने वाली जीन्स को ओकोजीन कहते हैं, तो बिल्कुल सत्य बात है। छठा है BOD कार्बनिक पदार्थ द्वारा जल प्रदूषण का सूचक है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले आप अच्छे से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो पहला आपका ट्रू रहेगा, दूसरा फॉल्स और बाकी के सारे आपके ट्रू यहाँ पर रहेंगे। तो देखिए वही कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ जो 90% परीक्षा में आपका आएगा। तो अच्छे से आप सारे प्रश्नों को कंप्लीट करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है सही जोड़ी लिखिए। पहली है इंसुलिन की जोड़ी है मधुमेह। दूसरी है एंटामीमा हिस्टोलिटिका की जोड़ी आपकी रहेगी ये। ठीक है, तीसरी जीन चिकित्सा की जोड़ी है अनुवांशिक विकार। ठीक है,
द्विनिषेचन, आवर्त बीजी पादप और पार्थिनोकार्पी की जोड़ी आपकी रहेगी केला। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। तो ये जोड़ी आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, यहाँ पर मैंने आपकी जोड़ी के नंबर डाल दिए हैं, तो आप अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है IUCD का पूरा नाम लिखिए। तो ये है आपका ICD का पूरा नाम। ठीक है, इसके बाद में है दूसरा, DNA अणु को काटने वाले एंजाइम कहलाते हैं। तो इसका आंसर है प्रतिबंधन एंजाइम। तीसरा है सूक्ष्म जीवों द्वारा खपतवार के नियंत्रण को क्या कहते हैं? माइक्रो बायोम। यह जैविक शाकनाशी, इसका दूसरा नाम आप लिख सकते हैं जैविक शाकनाशी। ठीक है, यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है तो मैंने बोल के आपको बता दिया है। ठीक है, चौथा है ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? तो 90%। पांचवा है लैंगिक द्विरूपता का एक उदाहरण दीजिए। तो मधुमक्खी। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में है आपके 2 नंबर के प्रश्न। MTP क्या है? मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को समझाइए। समजात एवं समवृत्ति में अंतर लिखिए। तो 2 नंबर के आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। प्रश्नों की सॉल्यूशन की PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको हमने नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल करें, आपको पूरे सॉल्यूशन की PDF मिल जाएगी। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13, अंड जनन की प्रक्रिया को रेखाचित्र द्वारा समझाइए। ये है आपका 14वां प्रश्न। मनुष्य में हीमोफीलिया की वंशागति का वर्णन करो। तो 3 नंबर का ये प्रश्न रहेगा आपका लगभग। तो इन प्रश्नों की आंसर शीट के लिए आप ज़रूर कॉल कर लीजिएगा। देखिए आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे, आप उन कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये है आपका 15वां प्रश्न। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब ले लीजिए। चलिए 16वां प्रश्न है, घास के मैदान के पारितंत्र में खाद्य जाल का रेखाचित्र बनाइए। 17वां प्रश्न ये रहा आपके सामने, तो स्क्रीनशॉट आप ले अच्छे से। ये 18वां प्रश्न है, चारगाप का नियम लिखिए। और 19वां प्रश्न, मानव शरीर एवं समाज एवं एल्कोहल के कोई 4 प्रभाव को लिखिए। और आखिरी लास्ट प्रश्न है, स्वपरागन और परपरागन में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आपने सारे ही प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये था आपका सेट डी। इसके पहले मैं आपको देखिए 3 सेट बता चुकी हूँ, सेट A-B। ठीक है, ये है आपका सेट A और ये सेट B और ये आपका सेट C और ये आपका सेट D। तो चारों ही सेट आप अच्छे से कंप्लीट करें। इन चारों सेट से आउट आपका एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। तो कंप्लीट आप सारे को अच्छे से करें।